डियर स्टूडेंट्स, 65वीं बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आज हम लोग फिर से कुछ नए टॉपिक्स लेंगे। साथ ही हम लोग मेंस के लिए जो एक टॉपिक ले रहे हैं लिखने के लिए, हम समझ सकते हैं कि उसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पहली बात तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लिखने के लिए नोट्स नहीं है, बुक्स की भी कमी है और कई सारे लोगों के पास गाइडेंस की भी बहुत कमी है। तो लिखें कैसे, कहाँ से स्टार्ट लें, किस तरह से आगे बढ़ें, नोट्स किस तरह का हो, इन बातों को लेकर आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी नोट्स अगर आप लिखने बैठे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास कुछ कंटेंट्स होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप लिखने बैठेंगे तो एट फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जानकारी हो। जानकारी के लिए आपके पास रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, बुक्स हो या नोट्स हो या इंटरनेट के थ्रू ही जो कुछ भी आप ले पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास रिसोर्स हो, संसाधन हो और उसके बाद आपको उसे पढ़ना पड़ेगा और तब समझ करके उसे लिखना है। ये हम जानते हैं कि जो नए लोग हैं एक बार दो बार पढ़ेंगे तो वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा और यही कारण है कि जब आप लिखने बैठते हैं तो एक दो लाइन लिखना भी एक डिफिकल्ट कार्य हो जाता है। तो कई बार लिखना होगा। जब आप लिखने बैठे हैं पहले 4 लाइन ही आप लिखें, देखेंगे कि आपका हाथ नहीं चल रहा, कहाँ से स्टार्ट लें। लेकिन शुरुआत 4-5 लाइन लिखें, उसके बाद नहीं हो तो आप फिर से पढ़ें टॉपिक को, फिर से आप फिर देखें जो भी आपके पास रिसोर्स है, चाहे आप इंटरनेट को फॉलो कर रहे हैं तो आप टॉपिक को फिर से पढ़ें और फिर उसके बाद लिखने का प्रयास करें। तो ये बार बार करने से आपके समझ में थोड़ा बहुत आएगा और उसके बाद लिखने में आप सक्षम होंगे। तो आप अभी पूरा एक कंप्लीट नोट नहीं बना पाएंगे। आपको अभी लिखने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे हाथ भी आपका खुलेगा, आप लिखने लगेंगे। ये बहुत आम धारणा है। अच्छे खासे पढ़े हुए नॉलेजेबल लोग भी जब आप कहें उन्हें कि आपको लिखना है तो उनके भी हाथ पैर फूलते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है कि राइटिंग स्किल बहुत डिफिकल्ट कार्य है और ये तब होता है जब आपके पास पूरी समझ बन जाती है या टॉपिक्स को आप पढ़े होते हैं। तो ये जो डिफ़िकल्टी है ये धीरे धीरे दूर होगी। एक क्वेश्चन भी आप 3 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बड़ी बात है। चलिए, आज के टॉपिक्स जो हैं वो टॉपिक्स अगेन 10 टॉपिक्स हैं। इसमें इकोनॉमिक्स को हमने थोड़ा साइडलाइन किया है और साइंस का एक टॉपिक बढ़ाया है। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है छोटा ही होता है, उसे हम लोग करेंगे, लेकिन साइंस को डबल हमने किया चूँकि आने वाले दिनों में जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें साइंस बहुत बड़ा वाइटल फैक्टर है। तो इसे हमने जस्ट डबल किया है। तो इसके 2 टॉपिक्स अब होंगे। पहला टॉपिक हिस्ट्री का एज यूजुअल हम लोग लेंगे। हिस्ट्री में हम लोगों ने अराइवल ऑफ द यूरोपियंस किया, यूरोपियनों का भारत में आगमन, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सारी जो यूरोपियन कंपनियां हैं उसे हम लोगों ने समझा पढ़ा। उस पर एक टेस्ट भी अभी हाल में हुआ, उसमें आपके परफॉर्मेंस काफ़ी लोगों ने 15+ के स्कोर्स किए। हिस्ट्री में आज हम लोग करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक वो है नवीन स्वायत्त राज, न्यू ऑटोनोमस स्टेट्स। ये क्या है? बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हुए जब मुगल काल में ही क्षेत्रीय स्तर पर विकसित हुए और उन्होंने अच्छे खासे झंडे गाड़े, शासन में एक नवीनता आई। बहुत सारे क्षेत्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। तो इन शासकों के नाम, इन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ चलाई, कौन सा क्षेत्र था, इनकी राजधानी क्या थी, क्या उन्होंने शासन में नए तत्व लाए, कुछ नई बातें, तो ये सब आपको करना है। यहाँ पर आपको दरअसल 5 छोटे छोटे स्टेट्स करने हैं जो ऑटोनोमस स्टेट्स हैं, यानी मूल रूप से हम कहें तो देसी रियासतों के बारे में आपको करना है। इसमें आप करेंगे मराठा, जो एक टॉपिक छोटा आएगा वो आएगा मराठा, शिवाजी के बाद के काल के मराठे, यानी मूल रूप से पेशवा, यानी बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये 3। और फिर एंग्लो मराठा वॉर आएगा, अंग्रेज़ों के साथ जो मराठों का युद्ध हुआ, कुछ संधियाँ हुई, सलबाई की संधि, सूरत की संधि, ये सब कुछ ट्रीटीज़ हैं, ये सब देखने को मिलेंगे, इसे आपको करना चाहिए। तो ये आप करेंगे। उसके बाद अवध आएगा। अवध भारत के कुछ बड़े रियासतों में से एक था। उस वक्त के ब्रिटिश काल में 2 तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासतें, यानी भारत के राजे रजवाड़े नवाब। तो दूसरा आपको अवध करना है। अवध में इसका संस्थापक कौन था, क्षेत्र कौन सा था, कौन कौन सी नीतियाँ इन्होंने चलाई, राजधानी कहाँ थी, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसे आप करेंगे। उसके बाद मैसूर यानी टीपू सुल्तान, उसके क्षेत्र को, राजधानी कहाँ थी, कुछ युद्ध हुए, उसके बाद मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि। तो ये ट्रीटीज पूछ देता है कि श्रीरंगपट्टम की संधि किसके बीच हुई,
तो ये आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रंजीत सिंह करेंगे, यानी पंजाब के कंटेक्स्ट में। उसके बाद बंगाल करेंगे, बहुत बड़ा है, वो आप करेंगे। तो 4-5 यहाँ पर देसी रियासतें हैं, ये आप करेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग करेंगे पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ द अर्थ। कौन कौन सी गतियाँ? अपने अक्ष पर हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी मूव कर रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है। तो ये पृथ्वी की गतियाँ, जिससे दिन रात होता है, मौसम बदलता है और भी बहुत सारी क्रियाएं। तो ये फैक्ट्स आप समझें। साथ ही सूर्य से अधिकतम दूरी, निकटतम दूरी, ये सब यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा। ये आप करें पृथ्वी की गतियाँ ज्योग्राफी में। पेजेस नंबर आपको दिए जा रहे हैं, आप डायरेक्ट जाएं, पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आपको हमने 2 गाइड बुक्स बताया है। अगर आपके पास ये 2 गाइड बुक्स हैं तो शॉर्ट में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप किसी दूसरे बुक से भी पढ़ना चाहते हो जो आपके पास है तो उसमें भी ये मिल जाएगा। ज्योग्राफी की कोई और बुक आपके पास है तो वहाँ से आप पृथ्वी की गतियाँ पढ़ सकते हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉलिटी में करेंगे। पॉलिटी में आज करेंगे हम लोग संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कैसे बना? अभी तो हम लोगों ने पृष्ठभूमि किया था। अब तक पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने संविधान की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड किया था, यानी अंग्रेजों के काल में जो बहुत सारे चार्टर एक्ट और बहुत सारे कानून आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसे हम लोगों ने किया। अब हम लोग करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी संविधान सभा का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे बनी, किस कमेटी की सिफारिश पर बनी, संविधान निर्माण के लिए कौन कौन सी कमेटियां थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, कितने लोग इस संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान बनाया, इसमें कितने लोग थे, कौन लोग थे, कितनी जनसंख्या पर ये चुने जाते थे, किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा चुनकर आए, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आप करेंगे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, पहली 3 बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। उसके बाद हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ, किसके सामने पेश किया गया, कितने लोगों का सिग्नेचर था, इसकी बैठक अंतिम कहाँ हुई, ये सब डिटेल्स मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे पॉलिटी से। जिन लोगों ने कर लिया टॉपिक्स, वो रिवीजन का बहुत बढ़िया मौका है, वो आप समझें कि रिवीजन करना है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे पीछे का आप भूलते जाएंगे। तो ये आपके लिए रिवीजन का मौका है, पुराने लोगों के लिए, और नए लोग इसे कम से कम 2 बार पढ़ें, तभी आप समझ पाएंगे। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे आप भूल जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं साइंस का। साइंस में केमिस्ट्री का जो एक टॉपिक आज हम लोग करेंगे वो है मिश्रण का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। बहुत सारे मिक्सचर्स जो आपको सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनता है। एक लिक्विड है, उसमें कुछ घुला हुआ है, या बहुत सारे लिक्विड्स का मिक्सचर है, इसे हम कैसे अलग करते हैं, डीजल को पेट्रोल से, गैसेस को उसके मिक्सचर से, कपूर को किस तरह से हम उसके सॉल्यूशन से अलग करते हैं। तो अलग अलग जो मिक्सचर्स होते हैं उससे फाइनली हम जो मेन कंपोनेंट है उसे कैसे अलग करते हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ेंगे। मिश्रण का पृथक्करण, इसमें क्वेश्चंस आ जाता है कि कपूर को किस विधि से हम अलग करेंगे उसके मिश्रण से। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो साइंस के बायोलॉजी का पहला टॉपिक है। ये है जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। जितने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका किस तरह से वर्गीकरण किया गया उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, यानी प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सब डिटेल समझेंगे आप कि किस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया। साथ ही द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनका किस तरह से अलग अलग नाम, 2 नाम वाली पद्धति कार्ल लिनियस ने चलाया, इसे हमको समझना है। जैसे बॉस इंडिकस, रोना टिग्रीना, होमोसैपियंस, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आप लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्लासिफिकेशन किस रूप में, किस आधार पर, किसने कैसे किया। उसके बाद छठा टॉपिक जो 6th टॉपिक है वो है इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक में आज आपको पेज नंबर 30 to 40, 2019 का एडिशन अगर आपके पास है तो पेज नंबर 30 to 40, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंटेंट्स हैं। आपने पहला 2 टॉपिक पढ़ा। पहले टॉपिक में भारत का ज्योग्राफी और उसके अलग अलग जनसंख्या से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड डिटेल्स था, यानी भारत की भूमि और भारत का जनमानस जो जनसंख्या है उससे रिलेटेड पहला टॉपिक था। दूसरे टॉपिक में आपने भारत के प्रतीक चिन्ह यानी नेशनल एम्ब्लेम और सिंबल्स आपने पढ़ा। साथ ही आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा,
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये डिटेल्स आपने दूसरे टॉपिक्स में लिया। अब यहाँ पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तीसरा टॉपिक यहाँ पे दिखाई देगा, पेज नंबर 30 to 40। यहाँ पर कुछ जो टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे वो है जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके बारे में। उसके बाद लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के कौन कौन से अवार्ड हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उसके बाद यूएनडीपी परियोजना क्या है, ई ऑफिस परियोजना क्या है। साथ ही नेक्स्ट अगर इसमें इंपॉर्टेंट कुछ जो हम आपको चुनकर बता रहे हैं, भर्ती की एजेंसियां कौन कौन सी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, ये हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वर्तमान गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड बातें हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इसमें कंटेंट है। जो नए लोग हैं वो इसे पढ़ते हुए थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे, क्योंकि इसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये इस सेक्शन में, लेकिन आप पढ़ पाते हैं, आपके पास टाइम है तो ये आपका सरप्लस है। जिनके पास टाइम की कमी है, आज के इस टॉपिक के इंडिया ईयर बुक से आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम है वो कम से कम एक बार गो थ्रू हो। ये लोक प्रशासन से रिलेटेड इसमें कंटेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, कुछ एजेंसीज हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, कौन कौन से सरकार की योजनाएं हैं, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक बिहार से रिलेटेड आ जाएगा। 1857 आज हम लोग करेंगे। बिहार का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो 7वां टॉपिक 1857 का महासंग्राम बिहार में। यहाँ पर आपको रोहिणी से देवघर से जो शुरू हुआ बिहार में 1857 का महासंग्राम, वो किस तरह से पटना, दानापुर, सारण, छपरा, मुजफ्फरपुर इन क्षेत्रों में फैला, वीर कुंवर सिंह का इसमें मेन कंटेक्स्ट आएगा। ये सब डिटेल्स 1857 इन बिहार, ये टॉपिक है। इसे अच्छे से आप समझेंगे, क्वेश्चन इस पर बनकर आएगा, इस पर टेस्ट भी होगा और आपको पता चलेगा कि आप इसे कितने अच्छे से आपने पढ़ा है। नेक्स्ट जो एक और टॉपिक डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम लोग ले रहे हैं, वो इस बार भागलपुर के बाद उसका सटा हुआ जिला जो है, एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बांका डिस्ट्रिक्ट। तो बांका डिस्ट्रिक्ट इस बार हम लोग करेंगे, यानी इसका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसका मैप, इसके कौन कौन से जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो करें, कौन रिवर्स हैं, कौन कौन से, क्या कुछ पहाड़ है, जंगल है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये बांका डिस्ट्रिक्ट की विशेषता के रूप में आप जानने का प्रयास करें। अब ये कहाँ मिलेगा, ये सबसे डिफिकल्ट सेक्शन हो जाता है कि इसका कंटेंट जल्दी मिलता नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि बिहार के स्पेसिफिक रीजनल से रिलेटेड अच्छे बुक्स नहीं हैं। 3-4 बुक्स हैं, वही घूम फिर कर आते हैं, चाहे क्राउन हो, चाहे इम्तियाज़ अहमद हो, बिहार नमन हो, केबीसी नैनो हो, विवास हो, स्पर्धा हो, ये सब 5-6 पब्लिकेशन ही घूम फिर कर आते हैं। और इंटरेस्टिंगली आपको ताज्जुब लगेगा कि इनके कंटेंट्स एक दूसरे से मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि रिसर्च नहीं हो रहा है, काम इस पर बहुत कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे का कॉपी हो रहा है। तो एनीवे आपको 1-2 बुक तो रखना ही चाहिए, 2 बुक नहीं तो एक ही आप रखें, चाहे क्राउन हमें बेस्ट लगता है, या इम्तियाज़ अहमद या बिहार नमन। कुछ लोग अरिहंत का बिहार रखे हुए हैं, नो योर स्टेट, ये हमारे हिसाब से बहुत ही अपर्याप्त है, कोई ख़ास ये बुक नहीं है। जिनके पास अरिहंत वाली है ये उतनी अच्छी बुक नहीं है, हम कहेंगे कि उसकी जगह पर आप क्राउन या इम्तियाज़ अहमद या बिहार नमन में से कोई एक आप लें तो ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको क्राउन में या हर बुक में आपको दिखाई देगा बिहार के ज़िले एक टॉपिक रहता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिल जाएगा। क्राउन में ही बिहार के ज़िले एक टॉपिक है, या इम्तियाज़ अहमद में या बिहार नमन में, तो ये आपको वहाँ से थोड़ा बहुत, बाकी आपको रेस्ट आपको इंटरनेट से लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आप कोरा में जाएं, विकीपीडिया में जाएं, बिहार मैप में जाएं, और भी बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे वेबसाइट्स, जहां पर आप इसे लगातार आप क्लिक करते जाएंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू आता जाएगा दूसरे वेबसाइट का, आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण पीडी करंट हम लोग करेंगे एवरी टाइम। आप जो पुराने हैं उनका रिवीजन होगा, आप कर चुके हैं। नए लोगों के लिए ये टॉपिक अगेन फिर से प्रिविलेंट है, इस बार ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अप्रैल महीने के 2019 के प्रतियोगिता दर्पण से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो पार्ट पहला हम लोग कर चुके हैं, दूसरा पार्ट इसमें है वो आप करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसमें हमारे प्रधानमंत्री को कुछ अवार्ड्स मिला है, सियोल शांति पुरस्कार वो दिया हुआ है। उसके बाद किम और ट्रंप की वार्ता है, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का रेजिग्नेशन है,
नाटो के 30th मेंबर कौन है ये दिया हुआ है, तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा कंटेंट्स है, थोड़ा सा आप गो थ्रू हो। उसके बाद 10वां टॉपिक है लिखने वाला। ये सबसे डिफ़िकल्ट है। जो नए लोग हैं हम समझ सकते हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप सिर्फ करेज, हिम्मत रखें, रास्ता निकलेगा। धीरे धीरे रास्ता भी निकलेगा, आप लिखने लगेंगे, लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे। आज है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, यानी जितना भी ये जो पॉल्यूशन है उसके टाइप्स आपको लिखने हैं। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख करें, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इसके रिमूवल के लिए, इससे प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से कमिटमेंट्स हैं, प्रयास हो रहे हैं, ये आपको लिखना है मेंस में। ये आप मान कर चलें, ये सदैव बीपीएससी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। हर अल्टरनेट ईयर ये एग्ज़ाम में आ जाता है। ये इस बार भी इंपॉर्टेंट है, 64वीं में भी। 64वीं में नहीं आया तो 65वीं में ये क्वेश्चन डेफिनेट है, पर्यावरण प्रदूषण। क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक है तो इसे आपको करना है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के बारे में बताएं, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आपको लिखना है। तो ये 10 टॉपिक्स हो गए, इसे आप करें। अगर इतना आप करते हैं, क्या बात है। ठीक है।